चौथे गुरु रामदास जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद उनके पुत्र पृथ्वी चंद ने ये क्यों कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने गुरु रामदास जी को जहर देकर मार दिया? क्यों पृथ्वी चंद ने हमेशा गुरु अर्जन देव जी को गुरु रामदास जी से दूर करने की कोशिशें की? इसके साथ ही हम आज इस वीडियो में आपको गुरु अर्जन देव जी के जीवन से जुड़े बेहद खास पलों को बताएंगे। इस साल 10 जून को गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आ रहा है। अगले हफ्ते हम गुरु अर्जन देव जी की एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको गुरु अर्जन देव जी के शहीदी से जुड़े एक एक पल को विस्तार से बताएंगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु अर्जन देव जी पहले ऐसे सदगुरु हैं जिनका जन्म गुरु परिवार में हुआ। नाना गुरु अमरदास जी और पिता गुरु रामदास जी की गोद में पले और बड़े हुए। आप जी का प्रकाश गोइंदवाल की पवित्र धरती पर माता भानी जी और पिता गुरु रामदास जी के घर 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। उस समय गुरु नानक देव जी की गद्दी पर तीसरे गुरु अमरदास जी विराजमान थे, जो श्री अर्जन देव जी के रिश्ते में नाना लगते थे। बालक अर्जन देव जी के जन्म पर नाना गुरु अमरदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वचन किया कि ये बालक भविष्य में एक महान पुरुष बनेगा। गुरु अर्जन देव जी के 2 बड़े भाई भी थे, बाबा पृथ्वी चंद जी और बाबा महादेव जी। बाबा पृथ्वी चंद जी गुरु अर्जन देव जी से 6 साल बड़े थे। पृथ्वी चंद के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि वो बचपन से ही सेवा में लगे रहा करते, पर जब उनके गुरु पिता श्री रामदास जी गुरुगद्दी पर बैठे तब बाबा पृथ्वी चंद ने सेवा के साथ साथ हिसाब किताब भी संभालना शुरू कर दिया। बाबा पृथ्वी चंद गुरुगद्दी को जिम्मेदारी नहीं बल्कि ऐशो आराम की वस्तु समझते थे। अगर हम बात करें गुरु अर्जन देव जी के दूसरे भाई बाबा महादेव जी की, तो वे दुनिया को बंधन और सेवा को गैर जरूरी समझते थे। कहा जाता है कि उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की। सो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि तीसरे गुरु अमरदास जी अपने दोहते अर्जन देव जी को सबसे ज्यादा प्यार किया करते और अक्सर उन्हें बानी का बोहता कहकर पुकारते थे। कहते हैं जब अर्जन देव जी बहुत छोटे थे तो एक बार खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर उस कमरे में जा पहुंची जहां उनके नाना अमरदास जी विश्राम कर रहे थे। गेंद लेने के लिए जब वे घुटनों के बल रेंगते हुए उनके कमरे में पहुंचे तो गेंद को कमरे में ना पाकर सोचा कि गेंद पलंग पर न चली गई हो। पलंग ऊंचा था और आप जी बहुत ही छोटे, सो पलंग के पावे को पकड़कर तब आपने इतनी जोर से पलंग हिलाया कि उनके नाना जी की नींद खुल गई। वे बड़े प्यार से स्वाभाविक रूप से बोल उठे, ऐ केड़ा वड्डा पुरख है पारी, जिस मंजी हिलाई साडी सारी। इतने में बीबी भानी जी गुरु अर्जन देव जी की माता वहां आ पहुंची और कहने लगी, पिताजी ये तो आपका दोता है। तब गुरु अमरदास जी ने कहा, दोता बानी का बोहता। हम आपको बताना चाहेंगे दोता बानी का बोहता का अर्थ है गुरबानी लिखने वाला। गुरु अर्जन देव जी की माता बीबी भानी जी गुरु रामदास जी के साथ विवाह के बाद भी हर रोज अमृत समय उठकर अपने पिता गुरु अमरदास जी की पहले जैसी ही सेवा किया करते थे। उन्हें स्नान करवाकर उनके सुख का हर समय ख्याल रखते। उनकी निस्वार्थ सेवा से खुश होकर गुरु अमरदास जी ने अपने उम्र के 6 साल 11 महीने और 17 दिन अपने दामाद और सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को दिए थे। इस बारे में इतिहास में दर्ज है कि एक बार गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी जी को आवाज देकर कहा, रामदास अब तन पर हरै, कह पुत्री क्या तब तू करे। पुत्री भानी अगर प्रभु की रजा वरते और तेरा पति रामदास गुजर जाए तो सच बता बेटा तू क्या करेगी। इतने शब्द सुनकर भी बीबी भानी जी ना डोले बल्कि सिर झुका लिया, कोई किंतु परंतु नहीं किया। अपनी पुत्री के सब्र को देखकर खुश होकर गुरुजी ने अपनी उम्र के करीब 7 साल उनके पति रामदास जी को दिए थे और खुद ज्योति ज्योत समा गए। गुरु अर्जन देव जी की माता बीबी भानी जी जहाँ रजा की मूरत थे,
वहीं आप जी के पिता चौथे गुरु श्री रामदास जी दया और विनम्रता के पुंज थे। रिश्ते में वे गुरु अमरदास जी के दामाद थे, पर उन्होंने लगातार 27 सालों तक गुरु घर, संगतों, बौली साहिब और भी बहुत सी सेवाएं निभाई। इन सब बातों से पता चलता है कि उन्होंने दुनियावी रिश्तों को कभी भी गुरु चेले के रिश्ते में नहीं आने दिया। इतिहास में दर्ज है कि चौथे गुरु श्री रामदास जी ने अपना अंतिम समय आता देख अगले गुरु का चुनाव करने के लिए अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु रामदास जी देखना चाहते थे कि उनका हुक्म कौन मानता है। एक बार लाहौर में गुरु रामदास जी के ताए के पोते की शादी तय हुई। उस समय गुरु रामदास जी श्री अमृतसर के निर्माण कार्य में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र पृथ्वीचंद को लाहौर शादी में जाने का हुक्म सुनाया। बाबा पृथ्वीचंद, जो बहुत चतुर था, हिसाब लगाने लगा कि पिता गुरु रामदास जी का ज्योति ज्योत समाने का समय निकट आ रहा है, क्योंकि उनके नाना गुरु अमरदास जी की बख्शी उम्र का समा बीतने वाला था। उसे लगा कि पिताजी जानबूझकर उसे अपने से दूर करने का विचार बना रहे हैं, ताकि वो गुरगद्दी अपने छोटे पुत्र अर्जुन देव जी को दे सके। पिता का हुक्म सुनकर वह कहने लगा, पिताजी, आप जी देख तो रहे हो कि मेरे जिम्मे कितने ढेरों काम हैं, हजारों का लेन देन करना पड़ता है। मेरे बाद ये कौन करेगा? इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं लाहौर नहीं जा सकता। गुरु पिता ने कहा, पुत्र, तुम चिंता क्यों करते हो, सारा कामकाज कोई और संभाल लेगा। फिर पृथ्वीचंद ने कहा, पिताजी, आप जी को हिसाब किताब का तो कुछ पता नहीं, आप तो बेपरवाह हो, आपको नुकसान होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी इतनी गर्मी है कि यात्रा करनी भी मेरे लिए बहुत कठिन है। गुरुजी मुस्कुराकर चुप हो गए। उन्होंने परख लिया कि सेवा करके तो विनम्र होना चाहिए था, पर उसकी जगह तो अहंकार ने ले ली है। बाबा पृथ्वीचंद गुरु घर की सेवा करके अपना हक जतलाया करते थे। फल तो हमेशा विनम्र व्यक्ति को मिलता है, ना कि अहंकारी को। बाबा बुड्ढा जी ने भी कई बार पृथ्वीचंद को कहा, बिना विनम्रता के सेवा का कोई लाभ नहीं, ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं, तू तो अहंकारी हो रहा है। गुरु पिता ने यह भी समझाया कि श्रद्धा ही सबका मूल है, श्रद्धा से ही प्रेम की कली फूटती है, प्रेम ही सुखदाई है। सेवा तो ऊपरी परत है जो श्रद्धा और प्रेम को जाया नहीं होने देती। श्रद्धा, प्रेम और सेवा से ही वैराग पैदा होता है, इसलिए वैराग को ही हरि नाम का फल लगता है। फिर साथ संगत में जाकर ही ये फल वृक्ष बनकर झूलता है और सारे संसार में शोभा पाता है। पर पृथ्वीचंद विनम्रता के स्थान पर ईर्ष्या, चुगली, निंदा और हक की ही बातें किया करते थे। उन्होंने कभी गुरु पिता रामदास जी को गुरु न समझा, केवल पिता ही समझा। कहते हैं कि तब गुरु रामदास जी ने अपने दूसरे पुत्र बाबा महादेव जी को लाहौर जाने का हुक्म सुना दिया। महादेव जी दुनिया को दुखों का घर और रिश्तों को बंधन समझा करते थे। हुक्म सुनकर बोले, कौन किसका संबंधी है, किसके पास मैं जाऊं? मेरी तो किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना ही मैं रिश्ते मानता हूँ और ना ही आगे बनाना चाहता हूँ। इस तरह उन्होंने भी लाहौर जाने से गुरु पिता को इनकार कर दिया। गुरु रामदास जी फिर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने देखा कि ऐसा मस्तमौला स्वभाव वाला दूसरों के दुख सुख में कैसे मदद कर सकता है। इसके बाद गुरुजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जुन देव जी को लाहौर जाने का हुक्म सुनाया। अर्जुन देव जी ने न केवल गुरु पिता का हुक्म सिर माथे माना, बल्कि हाथ जोड़कर जो शब्द बयान किए, उनको सुनकर गुरु रामदास जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। श्री अर्जुन देव जी ने कहा, पिताजी, यह तो आप मुझे बड़े शुभ काम के लिए भेज रहे हैं, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जहाँ जाने में जान खतरे में पड़े, बेशक उधर जाने का भी हुक्म सुनाओ। मैं उधर भी जाने को पिताजी कभी देरी नहीं करूँगा। मैं प्राण देकर भी उधर जाने में नहीं हिचकिचाऊंगा। ऐसी बातें सुनकर गुरु पिता रामदास जी की आंखों से आंसू छलक आए। उसी वक्त कहने लगे, मेरा पुत्र अर्जुन देव बहुत सरल स्वभाव वाला है, केवल यही सिक्खी का भार उठा सकता है। ये बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी कभी नहीं हिचकिचाएगा। इस तरह गुरु रामदास जी ने मन ही मन अर्जुन देव जी को गुरगद्दी देने का फैसला ले लिया।
कहते हैं जब श्री अर्जन देव जी लाहौर जाने लगे तो पिता रामदास जी ने उन्हें वचन दिया, हमरे कहे आवनो इतो, यानी जब तक हम नहीं बुलाएंगे तुमने वापस नहीं आना। असल में गुरुजी देखना चाहते थे कि उनका पुत्र कितनी हद तक उनके हुक्म की पालना कर सकता है। इसके बाद श्री अर्जन देव जी अपने माता पिता को माथा टेककर लाहौर चले गए। आप जी शादी से फारिग होकर अपने पिताजी के जन्म स्थान चूना मंडी लाहौर आकर रहने लगे। गुरु जी के पुत्र होने के नाते आपके दर्शन करने लाहौर की संगतें वहां आने लगी। इसी स्थान पर सबसे पहली मुलाकात साईं मियां मीर जी से हुई थी। इस तरह श्री अर्जन देव जी को लाहौर में रहते हुए कई महीने बीत गए, पर उन्हें अपने गुरु पिता की तरफ से वापस घर आने का कोई संदेशा न आया। अर्जन देव जी हुक्म के इंतजार में ही समा बिता रहे थे। ध्यान हर समय गुरु चरणों में था। आखिर प्रेम इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने पिता को एक खत लिख डाला, जिसमें उन्होंने अपनी मानसिक दशा बताई। बाबा पृथ्वी चंद ने वो खत गुरु पिता के पास पहुंचने ही ना दिया, बल्कि पिताजी के कान भरने शुरू कर दिए कि लाहौर जाकर अर्जन ने कोई संदेशा भी नहीं भेजा। लाहौर में गुरु बन के संगतें करने लगा है। दूसरी तरफ जब श्री अर्जन देव जी को पहले खत का जवाब ना आया तो उन्होंने दूसरा खत अमृतसर अपने गुरु पिता को लिखा। इतिहास में दर्ज है कि बड़े भाई पृथ्वी चंद ने दूसरा खत भी छुपा लिया, गुरु पिता तक ना पहुंचने दिया। बाबा पृथ्वी चंद ने असल में यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि गुरु पिताजी का अंतिम समय निकट आ रहा था। पृथ्वी चंद चाहता था कि अर्जन देव कभी भी अमृतसर ना आए ताकि गुरुगद्दी पृथ्वी चंद को मिल जाए, और एक बार गद्दी हाथ आ गई फिर कोई छीनने वाला नहीं। लाहौर में अर्जन देव जी बहुत हैरान परेशान थे कि गुरु पिता ने उनकी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। कहते हैं तब तीसरी चिट्ठी अर्जन देव जी ने बड़ी एहतियात के साथ अपने सिख को पक्का करके भिजवाई कि ये चिट्ठी केवल गुरु पिता के हाथों में ही देनी है। चिट्ठी पर अंक तीसरा पढ़कर तब गुरु पिता रामदास जी ने चिट्ठी लाने वाले से पूछा कि इससे पहले वाली 2 चिट्ठियां कहाँ हैं। तब उसने बताया कि वह तो बाबा पृथ्वी चंद ने ले ली थी। भरे दरबार में तब गुरु पिता ने पृथ्वी चंद से पूछा कि पहली 2 चिट्ठियां कहाँ हैं। पृथ्वी चंद गुस्से में भरकर बोला, मैंने क्या करना है चिट्ठियां लेकर, यह मेरे किस काम की हैं। गुरु पिता चुप रहे और सेवक को उसके कमरे की तलाशी लेने भेज दिया। दोनों चिट्ठियां लेकर सेवक गुरु पिता के पास आ पहुंचा। गुरु पिता ने सबके सामने कहा, पृथ्वी चंद, ये है तेरा आचरण, तेरा मन इच्छाओं व तृष्णाओं से भरा है, तुझे केवल वस्तुओं का मोह है, तूने सारी उम्र धन ही इकट्ठा किया है और चतुराई सीखी है। साथ ही खड़े बाबा बुड्ढा जी ने तब गुरु रामदास जी को कहा, गुरुगद्दी का असली हकदार केवल श्री अर्जन देव जी ही हैं, वो ही गुरुगद्दी का भार उठा सकते हैं। उनके अंदर अत्यंत विनम्रता है, शांति है, हुक्म में रहना उनका स्वभाव है, मैं मेरा लेश मात्र भी नहीं है। सो गुरु रामदास जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी को कहा कि आप 5 सिखों को अपने साथ लेकर लाहौर जाकर अर्जन देव जी को अमृतसर लेकर आओ, ताकि हम गुरुगद्दी की जिम्मेदारी अर्जन देव जी को सौंप दें। बाबा बुड्ढा जी बड़े आदर सत्कार सहित अर्जन देव जी को लाहौर से अमृतसर ले आए। भरे दरबार में सिखी मर्यादा अनुसार 28 अगस्त 1581 में उनको तिलक लगाया गया और गुरु रामदास जी ने 5 पैसे और 1 नारियल रखकर श्री अर्जन देव जी के चारों ओर परिक्रमा की। 2 दिन तक गुरु रामदास जी अमृतसर रहे। फिर तीसरे दिन 31 अगस्त को गोइंदवाल की धरती पर आ गए। गुरु अर्जन देव जी भी उन्हीं के साथ थे। एक रात गुरु रामदास जी गोइंदवाल में रहे और अगले दिन 1 सितंबर 1581 को ज्योति ज्योत समा गई। इतिहास में दर्ज है कि गुरुगद्दी की जिम्मेदारी सौंपते हुए गुरु पिता रामदास जी ने तब संगतों के साथ वचन किया था कि गुरु अर्जन देव जी मेरा ही रूप है, अब से सब ने इनको ही गुरु मानना है, यही दुख हरता और सुखों के दाते हैं। कहते हैं यह सब कुछ देखकर पृथ्वी चंद जल भुन गया और सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी को बड़े अपशब्द कहे
और बोला, मैं अब सबसे गिन गिन कर बदला लूंगा। बाबा बुड्ढा जी ने उसे तब समझाते हुए कहा, पृथ्वीचंद, तुमने टेक जूठे पदार्थों और मसंदों की रखी है, कभी गुरमत ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। ऐसी वस्तुएं काम नहीं आनी। अभी भी समय है, गुरु की शरण में आ जाओ, अपनी गलती मान लो और गुरु के हुक्म में चलो। गुस्से में आग बबूला हुआ पृथ्वीचंद गोइंदवाल अपने पिता के पास आकर झगड़ा करने लगा। गुरु रामदास जी ने तब उसे समझाया, बेटा, पिता के साथ झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। तब पृथ्वीचंद ने गुरु पिता को कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र अर्जुन को ऐसा कष्ट दूंगा कि सारे देखते रह जाएंगे। सबसे बुरा कर्म पृथ्वीचंद ने यह किया कि जब गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए तो सारी संगतों में ये बात फैला दी कि अर्जुन देव जी ने गुरु पिता रामदास जी को जहर देकर मारा है। पर पृथ्वीचंद की इस घिनौनी हरकत का संगतों पर कोई असर न हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि असली दुश्मन कौन था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।